सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 31 डिस्कस करें बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट इंग्लिश है, 11 नवंबर 2021 की वर्कशीट है। टॉपिक है डिटर्मिनर्स। ए एंड डी आर ऑल्सो डिटर्मिनर्स विच वी ऑलरेडी हैव स्टडीड इन आर्टिकल्स। तो बच्चों ए एंड डी भी डिटर्मिनर्स होते हैं जिन्हें हम पहले ही आर्टिकल्स में पढ़ चुके हैं, क्योंकि आर्टिकल्स क्या होते हैं, ए एंड डी। ठीक है, अब डिटर्मिनर्स का यहाँ पर हम यूज़ देखेंगे, उसके एग्जाम्पल देखेंगे। तो देखिए, अदर का यूज़ कहाँ होता है, इट इज़ यूज्ड विद प्लूरल नाउन्स। जो बहुवचन संज्ञा होती है उनके साथ अदर का यूज़ होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन, जिन्हें गिना नहीं जा सकता, ऐसी संज्ञा के साथ भी अदर का यूज़ होता है। एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं, उदाहरण। डिस्पाइट हर जॉब शी हैज़ मेनी अदर ड्यूटीज़ टू परफॉर्म। अपनी जॉब के बावजूद भी वो कई ऐसी ड्यूटीज़ करती है जिसे उसे परफॉर्म करना पड़ता है। इनफ का यूज़ कहाँ करेंगे, इट इज़ यूज्ड विद प्लूरल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। सेम जहाँ पर अदर का यूज़ होता है वहाँ पर इनफ का यूज़ भी होता है, प्लूरल नाउन के साथ, बहुवचन संज्ञा के साथ, और जिन्हें गिना ना जा सके ऐसी संज्ञाओं के साथ। इट इज़ मीन टू से दैट देयर इज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ समथिंग और एज मच एज इट इज़ नीडेड। तो कहने का अर्थ यह है कि कोई चीज़ अगर पर्याप्त मात्रा में है, ठीक है, तो वहाँ पर इनफ का यूज़ हम कर सकते हैं। हर मदर्स गिव्स हर इनफ मील टू ईट। उसकी माँ उसे खाने के लिए पर्याप्त भोजन देती है। अब यहाँ पर देखते हैं मोस्ट का यूज़ कहाँ पर होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर ऑल द ग्रुप और अमाउंट। इसका किसी समूह के साथ या अमाउंट के साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे मोस्ट ऑफ द गेस्ट आर रिसाइडिंग इन द होटल। अधिकतर मेहमान जो थे वो होटल में निवास कर रहे थे। सेवरल का मीनिंग होता है अनेक। ठीक है, इट इज़ यूज्ड एन इम्प्रिसाइज नंबर दैट इज़ नॉट वेरी लार्ज बट इट इज़ मोर देन 2। ये इम्प्रिसाइज नंबर दिखाता है जो बहुत बड़ी संख्या में हो लेकिन 2 से अधिक हो। आई हैड सीन हर सेवरल टाइम्स बिफोर। मैंने उसे अनेक बार देखा है। ठीक है, जब 2 से अधिक टाइम्स की बात हो रही हो तो सेवरल का यूज़ करेंगे। अब सम, एनी, मच, मैनी, इनका यूज़ कहाँ होता है। सम, एनी, मच, मैनी आर डिटर्मिनर्स ऑफ क्वांटिटी एंड नंबर बिकॉज दीज एक्सप्रेस ईदर क्वांटिटी और नंबर और बोथ। अब इन सब का यूज़ कहाँ करते हैं आप, डिटर्मिनर्स ऑफ क्वांटिटी, मात्रा के साथ करते हैं, क्योंकि वो क्वांटिटी या किसी संख्या को बताते हैं, ठीक है, या फिर दोनों को ही बताते हैं। सम इज़ यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस वेयर एज एनी इज़ यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस, बट इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस यूसेज ऑफ बोथ आर करेक्ट। तो सम और एनी का यूज़ कहाँ का होता है, सम का सकारात्मक वाक्यों में, एनी का नकारात्मक वाक्यों में, और इंटेरोगेटिव में दोनों का ही यूज़ किया जाता है। मच डिनोट्स क्वांटिटी वेयर एज मैनी डिनोट्स नंबर। अच्छा, मात्रा की बात हो रही हो तो वहाँ मच का, और संख्या की बात हो रही हो तो वहाँ पर मैनी का। जैसे कोई संख्या हो 2, 3, 4, वहाँ पर मैनी का यूज़ होगा, और जहाँ किलोग्राम की क्वांटिटी की बात हो रही हो वहाँ पर मच का। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, देखिए। ही गेव मी सम एडवाइस, उसने मुझे कुछ सलाह दी। ठीक है, यहाँ पर सम का यूज़ हुआ है। ही डिडेंट गिव मी एनी मनी, उसने मुझे कोई पैसे नहीं दिए। विल यू प्लीज़ लैंड मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसे देंगे। ही गेव मी मच मनी, उसने मुझे अधिक पैसे दिए। मैनी मैन अटेंडेड द मीटिंग, बहुत से आदमियों ने मीटिंग अटेंड की। तो इन तरह के सेंटेंसेस में सम, मच, मैनी, एनी इनका यूज़ होगा। न्यूमरल्स देखते हैं हम यहाँ पर। न्यूमरल्स आर ऑल्सो डिटर्मिनर्स। न्यूमरल्स भी डिटर्मिनर्स होते हैं, जैसे कि कौन कौन से होते हैं न्यूमरल्स, देखिए। न्यूमरल्स आर ऑफ 2 टाइप्स, कार्डिनल नंबर एंड ऑर्डिनल नंबर। तो 1, 2, 3 ये क्या कहलाते हैं, कार्डिनल नंबर, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये ऑर्डिनल नंबर कहलाते हैं। तो जैसे कि ही गेव मी 2 ऑरेंजेस, उसने मुझे 2 संतरे दिए। मोहन वाज द फर्स्ट वन टू रीच द फिनिशिंग लाइन, फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने वाला मोहन सबसे पहला था। दिस इज़ द थर्ड एडिशन ऑफ दिस बुक, ये इस किताब का 3rd एडिशन है। अब लास्ट है पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो देखिए, पॉजेसिव एडजेक्टिव टू फॉल अंडर डिटर्मिनर्स। पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है वो भी डिटर्मिनर्स के अंदर ही आता है।
पॉजेसिव एडजेक्टिव आर ऑलवेज फॉलोड बाय नाउन, ये संज्ञा के साथ इसका यूज़ किया जाता है। दीज आर कॉल्ड पॉजेसिव एडजेक्टिव बिकॉज दीज इंडिकेट दैट पर्टिकुलर थिंग बिलोंग्स टू समवन माई। ओके, ये दर्शाता है कि किसी विशेष चीज़ से कोई संबंधित हो, जैसे माई मेरी कोई चीज़ हो तो वहाँ पॉजेसिव आ जाता है। जैसे माई पेन मेरा पेन, अवर हाउस हमारा घर, योर एफर्ट्स आपके प्रयास, हर कार उसकी कार, हर ड्रेस उसकी ड्रेस, इट्स टेल इसकी पूछ, देयर अटेम्प्ट उनके प्रयास। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं जो हमें नोटबुक में करने हैं, वो काम हम देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद ए सुटेबल डिटर्मिनर्स बाय चूजिंग फ्रॉम द गिवन इन ब्रैकेट्स। तो यहाँ पर ब्रैकेट में आपको कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से एक करेक्ट ऑप्शन आपको फिल करना है। जैसे आई वॉन्ट टू बी ए गुड डॉक्टर व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ी होंगी तो मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ, तो ए का यूज़ करेंगे बच्चों, डी नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इफ़ यू नो द आंसर रेज योर हैंड, अगर आप आंसर जानते हैं तो अपना हाथ उठाइए, तो योर्स नहीं आएगा, योर आएगा। ठीक है, गो एंड बाय सम मोर मैंगोज वी हैवंट गॉट एनी। ओके, इसमें कह रहे हैं कि जाओ, देखिए इसमें नेगेटिव भी है और अफर्मेटिव भी है। ठीक है, तो इंटरोगेटिव का यूज़ नहीं हुआ है इसमें, तो आपको मैंने भी ऊपर बताया था एफर्मेटिव में सम का यूज़ होगा, नेगेटिव में एनी का यूज़ होगा। तो यहाँ पर सम आ जाएगा, यहाँ पर एनी आ जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। आई हैवंट इनवाइट मैनी पीपल, अब देखो जहाँ पर संख्या में बात आ जाए लोगों की तो वहाँ पर हम मैनी लगा देंगे। ठीक है, मैंने पार्टी में अधिक लोगों को इन्वाइट नहीं किया। सो आई हैवंट गॉट मच वर्क टू डू, तो इसलिए काम करने के लिए अधिक नहीं था। मच कहाँ आएगा, जहाँ मात्रा की बात हो रही हो, काम मतलब कितनी क्वांटिटी में हो उसकी बात हो रही है। एट लास्ट ए पैट्रियट इन हिम रिवोल्टेड, तो ए पैट्रियट एक देशभक्त, तो ए आ जाएगा यहाँ पर। देयर इज सम राइस इन दिस बैग, अब देखो नेगेटिव में एनी का यूज़ होता है, मैनी का कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पर नंबर की बात हो रही हो। ठीक है, तो यहाँ पर किसका यूज़ हो जाएगा, सम का यूज़ हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो इसमें दा का यूज़ होगा बच्चों, क्योंकि शेक्सपियर एक जाना माना नाम है, तो उससे पहले क्या होगा, दा का यूज़ होगा। नेक्स्ट है एक्सेप्ट योर शॉपिंग, अपनी शॉपिंग के अलावा आई हैव मैनी अदर वर्क्स टू डू टूडे, मुझे और भी बहुत से दूसरे काम है करने के लिए, तो यहाँ पर अदर आ जाएगा। ठीक है, आई हैव इनफ मनी टू बाय दिस टॉय, यहाँ पर इनफ आ जाएगा क्योंकि मैं कह रही हूँ कि मेरे पास खिलौने खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे हैं। यहाँ पर क्या होगा, मोस्ट ऑफ द बॉयज़ इन द क्लास आर माई फ्रेंड्स, अधिकतर लड़के इस कक्षा में मेरे दोस्त हैं। ठीक है, तो यहाँ मोस्ट आ जाएगा। लास्ट क्या है, आई हैव सीन हर सेवरल टाइम्स इन द पार्क, तो मोस्ट मिस होता है अधिक, सेवरल मिस अनेक, तो हम ऐसे ही तो बोलेंगे हमने उसको पार्क में अनेक बार देखा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेवरल आ जाएगा। तो वर्कशीट कंप्लीट हो गई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।